गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। द ट्रस्टिफाइड जर्नल एक ऐसी सीरीज जहां पे हम पास फेल नहीं देखते, बल्कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में लैब टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितना एडल्ट्रेशन चल रहा है, कितना % स्कैम चल रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। इस सीरीज में अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है जिसे आप देखना चाहते हैं, तो उसे आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं घी पर। तो घी एक ऐसा सोर्स है ना जिससे हमारा बचपन जुड़ा हुआ है। आप लोग को ध्यान होगा, जब घर में हमारी मम्मी घी बनाती थी तो पूरा घर घी से महक जाता था। इनफैक्ट अगर पड़ोस में भी घी बन रहा होता था तो हमें पता चल जाता था, इतनी स्ट्रॉन्ग घी की स्मेल होती है। हमारे घरों में घी से पनीर, मक्खन, दही तक बनाया जाता था। आजकल तो ये मार्केट में मिलने लग गए, बट पहले मोस्टली ये बनाया ही जाता था हमारे घरों में। और अभी भी जो है सब्जियां घी में बनती है, घी में दाल का तड़का पड़ता है। यहाँ तक कि आप लोग को एक बात याद होगी कि जब भी हम लोग ट्रैवल करते थे बचपन में, ट्रेन से जाते थे, बस से जाते थे, तो हमारी मम्मी हमेशा हमारा खाना घी में बनाती थी, क्योंकि घी में बनाए हुए पराठे और सब्जियां खराब नहीं होते जल्दी से। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है घी का। इनफैक्ट हमारे भारत में परंपराओं में, रिचुअल्स में भी घी का जो यूज़ होता है, उससे इसका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने इस इंपॉर्टेंट फूड कैटेगरी में 5 लीडिंग ब्रांड्स की टेस्टिंग कराई। उन 5 ब्रांड्स का नाम है अमूल, पतंजलि, कंट्री डिलाइट, मदर डेयरी और आईटीसी आशीर्वाद। इन 5 ब्रांड्स को चुनने का रीज़न था कि ये 5 ब्रांड अमेजॉन के टॉप 10 बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आते हैं। इसीलिए हमने उनमें से टॉप 5 ब्रांड्स को पिक किया, उन्हें ब्लाइंड ऑर्डर किया और फिर उनको लेबोरेटरी में सील्ड जो हमें प्रोडक्ट मिलता है सेम बैच नंबर का, उसकी लैब टेस्टिंग कराई। सबसे पहले हम लैब टेस्ट रिपोर्ट में ये देखेंगे कि क्या इनमें से कोई एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिनके घी में एडल्ट्रेशन तो नहीं पाया गया है। एडल्ट्रेशन को फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड होता है बीटा साइटोस्ट्रोल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मदर डेयरी काऊ घी में क्योंकि बीटा साइटोस्ट्रोल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दोनों पैरामीटर FSSAI के गाइडलाइन के अंदर पाए गए हैं, इसलिए इस ब्रांड के काऊ घी में एडल्ट्रेशन नहीं पाया गया है। अमूल काऊ घी में भी ये दोनों पैरामीटर गाइडलाइंस के अंदर है। कंट्री डिलाइट में भी ये पैरामीटर्स गाइडलाइन के अंदर है। आईटीसी आशीर्वाद में भी ये पैरामीटर्स FSSAI के गाइडलाइन के अंदर ही पाए गए हैं। पर इन 5 ब्रांड में से पतंजलि ही एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो एडल्ट्रेशन के लेवल को क्लियर नहीं कर पाया है, क्योंकि इस घी में बीटा साइटोस्ट्रोल प्रेजेंट पाया गया है। जिसका मतलब इन सारे ब्रांड में से सिर्फ पतंजलि ब्रांड का काऊ घी ही एडल्ट्रेटेड पाया गया है वेजिटेबल ऑयल से। आगे बढ़ते हैं और अब इन 5 ब्रांड में एक ऐसे पैरामीटर की टेस्टिंग के रिजल्ट भी देख लेते हैं जो कि घी के सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस पैरामीटर का नाम है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स घी की सेफ्टी के लिए जितने भी टेस्ट कराने चाहिए, हमने वो सारे पेस्टिसाइड्स की टेस्टिंग कराई है। तो पतंजलि घी में नोवाल्यूरॉन और फिप्रोनिल 2 ऐसे पेस्टिसाइड्स हैं जिनकी एवरेज वैल्यू इसमें सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा पाई गई है। मदर डेयरी में भी नोवाल्यूरॉन और फिप्रोनिल की एवरेज वैल्यू सेफ लिमिट से कहीं ज्यादा पाई गई है। अमूल काऊ घी की बात करें तो इसमें भी नोवाल्यूरॉन सेफ लिमिट से थोड़ा सा ज्यादा ही पाया गया है। सेम कंट्री डिलाइट घी में भी नोवाल्यूरॉन सेफ लिमिट से ज्यादा ही पाया गया है। आशीर्वाद घी जो कि आईटीसी का प्रोडक्ट है, उसमें भी नोवाल्यूरॉन और फिप्रोनिल नाम के पेस्टिसाइड्स सेफ लिमिट से ज्यादा ही पाए गए हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में इन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज की एक्सेप्टेबल लिमिट या तो 0 होती है या फिर एक्सट्रीमली लो होती है, और ये चीज हमने FSSAI को RTI डाल के कंफर्म भी किया, जिसपे हमें FSSAI ने रिप्लाई किया कि हमने जो लिमिट कंसिडर की है वो सही है और ये वाकई में इतनी लो ही होती है। इसीलिए कोई भी पेस्टिसाइड अगर इन एक्सेप्टेबल लिमिट से थोड़ा सा भी ज्यादा पाया जाए तो हम उसे सेफ कंसिडर नहीं कर सकते।
अब हम नोवाल्यूरॉन और फिप्रोनिल के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में ब्रीफली बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो नोवाल्यूरॉन और फिप्रोनिल है ये फैट सॉल्यूबल पेस्टिसाइड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में स्लोली बिल्डअप क्रिएट करके हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे ग्रोथ रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इनका लॉन्ग टर्म इंटेक आपके न्यूरॉन्स पे, आपके लिवर्स पे, आपके हार्मोन्स के लिए भी खतरा बन सकता है। तो गाइस ये था आज का वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन पांचों ब्रांड में से पतंजलि एक ऐसा ब्रांड है जो कि प्योरिटी और सेफ्टी दोनों लेवल्स को क्लियर नहीं कर पाया है, पर बाकी के 4 ब्रांड्स जो प्योरिटी के लेवल को तो क्लियर कर लिए हैं पर वो सेफ्टी के लेवल को क्लियर नहीं कर पाए हैं।